को मैंने रिज़ाइन किया है गवर्नमेंट जॉब से इसलिए कि यहाँ पे जे.एंड.के स्टेट में करप्शन जो है ये हद से बढ़ गई है। यहाँ पे हर रोज़ किलिंग्स जो है दिन ब दिन किलिंग्स हो रही है। आज भी बहुत सारे लोग शहीद हो गए। तो ये जो बदइंतज़ामी है इसको लेके मैं इस चीज़ को लेके मैं फ़ाइट करूँगा। और जो हमारे यहाँ जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे जो लोग हैं एनएचपीसी पर डे आपका 4 करोड़ रुपए पर डे इनकम का जो एनएचपीसी की है, जो पावर वो बना रहे हैं वो पानी पे है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कितनी इनकम है। और उनके जो हमारे जो लोग वहाँ पे डेली वेजर जो काम करते हैं, जो लैंड इंडस्ट्रीज हैं उड़ी फर्स्ट उड़ी सेकंड में, उनका हक बनता है, जो उनका हक बनता है उनको दिया जाए। मैं उसके लिए लड़ूंगा और मरते दम तक मैं इनको लड़ूंगा, उनके लिए लड़ूंगा, उनको आपका हक दिलाऊंगा। करप्शन के लिहाज से उड़ी जी की तहसील है, ये जो नंबर 1 तहसील बन गई है करप्शन के लिहाज से, ये जो करप्ट सिस्टम है वहाँ पे उसको मैं ख़त्म करूँगा। और मैं सल्यूट करता हूँ वहाँ पे हमारे एक सब जज साहब आए हैं, उन्होंने एक निज़ाम उड़ी के अंदर बनाया हुआ है पिछले कुछ महीनों से, तो उनको मैं सल्यूट करता हूँ। ऐसे ऐसे जो ईमानदार दयानतदार ऑफिसर्स की ज़रूरत है हमें उड़ी में। तो इंशाल्लाह रहमान आप मेरी लोगों से गुजारिश है उड़ी की मेरा साथ दीजिए। मुझे पॉलिटिकल लीडर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका एक भाई आपके साथ मिलके इस करप्शन के जो सिस्टम को, जो बदहाली का जो निज़ाम है, ये सिस्टम का जो फेलियर है, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ जुड़िए। आपसे डिस्कशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं किस चीज़ को लेके यहाँ पे आया हूँ। इंशाल्लाह आप मेरा साथ दीजिए तो इसको हम ख़त्म करें। मैं इंस्पायर तो बेसिकली उनसे हुए हूँ। उन्होंने जॉब छोड़ी है लेकिन उन्होंने गोली नहीं खाई। अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, जो भी यहाँ की कश्मीर की पढ़ी लिखी जो यूथ है, मेरे उनसे गुजारिश है आप डिसाइड कीजिए, आप सामने आइए। ये जो यहाँ पे जितने भी करप्ट लीडर हैं इनको हमने जड़ से उखाड़ फेंकना है, तब जाके यहाँ पे चैन और अमन आएगा। मेरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील है, मेहरबानी करके कश्मीर को लेके एक पॉलिसी लाइए। हमने बहुत जनाजे उठाए अपने कंधों पे, बहुत शहीदों को हमने देखा शहीद होते हुए। हमें एहसास है हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। अब मेहरबानी करके एक पॉलिसी लाइए, अगर आप लोगों से हो सकता है। नहीं तो आप जो इलेक्शन के लिए जो कश्मीर को आपने इलेक्शन का बाज़ार बनाया है, जिनको लेके आप यहाँ पे ये वोट बटोर रहे हैं, ये सिस्टम जो है ये बहुत जल्दी आप लोगों का ख़त्म कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके मेरी गुजारिश है आपसे कि आप कश्मीर में को लेके एक कोई पॉलिसी लाइए यहाँ के यंग यूथ के लिए, ताकि हमारा जो ये सिस्टम है ये ठीक चले।